Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT बॉम्बे। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये पढ़ना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जब तक हम लोग अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें टॉपिक का आइडिया नहीं लगेगा सही से। किस अप्रोच से हम सॉल्व करें क्वेश्चंस को, क्या क्या अलग अलग वेज हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, माइन्यूटली करो, ताकि आपको जो आगे जाके भी हेल्प मिले। और इसका एप्लीकेशन अलग अलग ब्रांचेस में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कुछ इस टाइप से। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, और एक सिक्स कांस्टेंट है। तो ये नॉन होमोजीनियस हुआ, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले सी एफ निकालते हैं इसका। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सी एफ और पी आई क्या होता है। तो बेसिकली सी एफ और पी आई वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए हम लोग सिंपल होमोजीनियस इक्वेशन के पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर माइनस टू डी एक्स बाई डी टी माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देन ई के फॉर्म में आएगा। तो एज डिफरेंशियल ऑपरेटर के फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, इंटू सिक्स टी माइन टू डी माइनस थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो इसका डी का वैल्यू एक तो प्लस थ्री और एक माइनस वन, कुछ ऐसा आएगा। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ रहा सी एफ, वो कुछ इस टाइप का आ रहा, ई टू द पावर थ्री एक्स एंड ई टू द पावर माइनस एक्स, कुछ इस टाइप का आ रहा। तो हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला सॉल्यूशन है उसको लिख सकते हैं, ई टू द सी वन टाइम्स ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस सी टू टाइम्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो हम लोग इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी इंटू एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो सॉरी, यहाँ पे ये एक्स होगा, कैपिटल एक्स, और यहाँ पे तो कैपिटल एक्स सिक्स बाई एफ ऑफ डी। तो हमारा ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन है ये क्या होगा, उसको भी लिखेंगे ऐसे। सो डी का स्क्वायर माइनस टू डी माइनस थ्री, तो सिक्स, डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, कैपिटल डी माइनस टू माइनस थ्री बाई डी। तो फिर इसको यहाँ पे सिक्स बाई, अगर हम डी स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं, देन वन माइनस टू बाई डी। यहाँ पे हम लोग सिक्स बाई माइनस थ्री कॉमन ले रहे हैं, तो वन प्लस टू डी माइनस डी स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, देन ये माइनस थ्री से माइनस टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस टू इंटू वन माइनस टू डी प्लस डी का स्क्वायर। तो अगर हम इसको वन टाइम्स, तो माइनस टू, और बाकी जो भी टर्म होगा वन के अलावा वो सारा जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका भी वैल्यू जीरो होते जाएगा, जीरो जीरो, हमें सिर्फ जीरो मिलेगा।
तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है पी आई वो -2 के इक्वल आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो फाइनल सॉल्यूशन है एक्स ऑफ टी उसको सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म में, तो वो आ जाएगा। हम लोगों ने दोनों का वैल्यू ले आया है, बस उसको ऐड करके हम लोग लिख देंगे फाइनल सॉल्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 4e टू द पावर 8x। तो यहाँ पे भी y को अप्रोक्स e टू द पावर rx सब्स्टिट्यूट करते हैं। a इनफैक्ट y इज इक्वल टू, यहाँ पे r क्लियरली 8 होना चाहिए तभी ये वाला इक्वेशन ऐड करके कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो a e टू द पावर 8x के फॉर्म में कुछ होगा, ये हम सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में देख रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 8 दैट इज 64a इंटू e टू द पावर 8x। जब हम इसको पुट करेंगे a टू द पावर 8x को यहाँ इस ऑपरेटर में, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा प्लस 9a इंटू e टू द पावर ax, दिस इज इक्वल टू 4e टू द पावर ax। तो इसको ऐड करके लिखते हैं 64a e टू द, तो 64 प्लस 9 दैट इज 73a e टू द पावर ax इज इक्वल टू 4e टू द पावर ax। तो ये और ये कैंसिल, 73a इज इक्वल टू 4 आ रहा, देयरफॉर जो a का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4/73। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा वो y ऑफ x इज इक्वल टू 4/73 e टू द पावर 8x, कुछ ऐसा आ रहा पी आई के तरफ। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये डी का वैल्यू आ रहा हमारे पास +-3 आयोटा। तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो a cos 3x प्लस b sin 3x, ये CF का पार्ट हो गया, प्लस 4/73 e टू द पावर 8x। तो कुछ इस टाइप का हमारा, और ये PI हो गया। तो फाइनली कुछ इस फॉर्म में हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।